So, what's advice for you? I think you are all good. And always be good, guys. आज है 24 तारीख एंड आज बर्थडे है भाई मेरे फ्रेंड का. हैप्पी बर्थडे. आई होप यू ऑल देखे. मेंशन करूँगा नेम भाई बिकॉज ऑफ रीज़न. कैमरा साफ करते हैं एंड लिफ्ट नीचे बुला ली. सॉरी फॉर द कट गाइस. एक अंकल आ गए थे. दैट्स व्हाई. अच्छा लगता है यार लोगों के सामने रिकॉर्ड करना इतना. वो ठीक है. नो आई एम वेटिंग फॉर द लिफ्ट. लेट्स सी कौन सी लिफ्ट पहले आती है. एंड आज मैं जा रहा हूँ गुरुद्वारा नगीना घाट एंड गोदावरी नदी के पास भी जाऊँगा एंड गुरुद्वारा नानकपुरी साहिब एंड बाबा निधान सिंह जी को जो गुरुद्वारा लंगर साहिब. होप तो है कि सारे गुरुद्वारे आज में कवर हो जाएँ. गर्मी बहुत है. हाफ बाजू लेके आना कोई भी आ रहा है. सर्दियों में है, गर्मियों में हाफ बाजू और सनस्क्रीन लगा लेना, काले हो जाओगे नहीं तो. अब जैसे लिफ्ट आती है मैं करता हूँ. शुरू गाइस आई मीन ATM में पैसे निकलवा रहा था. इस वक्त पैसे निकले नहीं. आई विल चेक इन माई बैंक कि क्या हुआ एंड देन आई विल अपडेट यू. UCO बैंक in front of Paida Yasin Niwas. So guys, here we are in SBI and ये रहा मेरा कार्ड IDFC का इंसर्ट. एंड लेट्स ट्राई पैसे निकलते हैं नहीं. QR कैश भी है, निकल जाएंगे लाइक मुझे उम्मीद तो है. यस इंग्लिश पेन भरना गाइस. लो जी इसने तो मना कर दिया. आई डोंट नो वाई. सेम इसमें करते हैं. मैं तो फिर UPI से निकलवा दूँगा. और क्या. लेट्स सी. विड्रॉल सॉरी मुझे यहाँ से कैंसिल करना है क्योंकि मैंने गलत दबा दिया. इसको मैं फास्ट फॉरवर्ड करता हूँ. आप लोग देखो निकलता है नहीं भाई. मैं बताऊँगा फिर क्या बना है. मतलब निकल रहे हैं तो SBI से निकल सकते हैं. UCO को यही मैं कुछ नहीं बोलूँगा UCO के बारे में. आई थिंक क्या पता कोई मेरी से गलती हो गई हो. बट ये लोग यहाँ से निकल गए. 4000 चाहिए थे, 4000 निकाल लिए गाइस. नाउ लेट्स गो टू तख्त श्री हजूर साहिब. सो गाइस वी आर एट तख्त श्री हजूर साहिब. पीछे गेट नंबर 5 के पास रोज़ 12 बजे दाल का लंगर शुरू होता है एंड 12:30 बजे श्रद्धाई का लंगर शुरू होता है. जो भी आएगा ज़रूर छकना. ये यहाँ की रिचुअल है. ज़रूर छकना. और 5 मिनट बाद और 10-15 मिनट बाद श्रद्धाई का लंगर होता है तो श्रद्धाई भी ज़रूर छकना. मैंने ज़्यादा नहीं रिकॉर्ड किया और मेरी थोड़ी तबीयत ख़राब है इसलिए आवाज़ को इग्नोर करना. लेट्स गो. संगत जी करो दर्शन. बाबा सागर सिंह जी दे 50 प्यारे चुक दे घोड़े ने जी है. और तख्त श्री हजूर साहब के सामने आए थे कि आप भी आशीर्वाद दिता, फोटो कराई, वीडियो बनाई, तो दर्शन करा रहे हैं. और बाबा अनमोल सिंह जी होंगे ने तबेले चो सिर्फ आते हैं होले महल्ले ते गुरपूरब ते विसाखी ते. तो हुण आपां चलते लंगर साहिब और कराने तुहानूं दर्शन उत्थे दे. तो संगत जी आपां आ गए लंगर साहिब और संत बाबा निधान सिंह जी का गुरुद्वारा जिन्हों आपां लंगर साहिब कहने आ. इत्थे आपां लंगर छकिया. हुण आपां चले आ गुरुद्वारा नगीना घाट साहिब और उत्थे दे भी तुहानूं दर्शन कराना मैं जाके. सो संगत जी आपां है गुरुद्वारा श्री नगीना घाट साहिब जो कि लंगर साहिब तो सिर्फ और सिर्फ 400 मीटर होना. ਇੱਥੇ ਦਾ ਇਤਿਹਾਸ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਇੱਥੇ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਵਿਰਾਜਮਾਨ ਸੀਗੇ ਇੱਥੇ ਸੀਗੇ ਤਾਂ ਇੱਕ ਵਣਜਾਰੇ ਨੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਨਗੀਨਾ ਭੇਟ ਕੀਤਾ. ਜਦੋਂ ਉਹ ਨਗੀਨਾ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਉਹਨੇ ਭੇਟ ਕੀਤਾ ਤਾਂ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਨਗੀਨਾ ਨਦੀ 'ਚ ਸੱਟਤਾ. ਉਹਨੂੰ ਬੁਰਾ ਲੱਗਿਆ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨਾਰਾਜ਼ ਹੋ ਗਿਆ ਅਤੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਉਹ ਚੀਜ਼ ਸਮਝ ਗਏ ਕਿ ਬੰਦਾ ਨਾਰਾਜ਼ ਹੋ ਗਿਆ, ਉਹਨੂੰ ਠੇਸ ਪਹੁੰਚੀ ਅਤੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕਿਹਾ ਜਾ ਤੂੰ ਜਾ ਕੇ ਆਪਣਾ ਨਗੀਨਾ ਇਸ ਨਦੀ 'ਚੋਂ ਕੱਢ ਲੈ. ਜਦ ਉਹਨੇ ਗੋਤਾ ਮਾਰਿਆ ਔਰ ਉਹਨੇ ਨਗੀਨਾ ਆਪਣਾ ਕੱਢਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਉਹਦੇ 'ਚੋਂ ਹੋਰ ਕੀਮਤੀ ਨਗੀਨੇ ਮਿਲੇ. ਉਹਦਾ ਹੰਕਾਰ ਟੁੱਟ ਗਿਆ ਕਿ ਹਾਂ ਬਈ ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਵੀ ਮਹਿੰਗੇ ਨਗੀਨੇ ਇਹ ਨਦੀ 'ਚ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਸੁੱਟੇ ਆ. ਔਰ ਇਹੀ ਉਹ ਜਗ੍ਹਾ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਤੀਰ ਚਲਾ ਕੇ ਤਖ਼ਤ ਸ਼੍ਰੀ ਹਜੂਰ ਸਾਹਿਬ ਪ੍ਰਗਟ ਕੀਤਾ ਸੀਗਾ. ਇਹ ਇਤਿਹਾਸ ਇੱਥੇ ਦਾ. ਔਰ ਬਾਬਾ ਜੀ ਜਿਹੜੇ ਬੈਠ ਕੇ ਗੱਲਾਂ ਕਰ ਰਹੇ ਆ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਦਾ ਅਗਲੀ ਕਲਿੱਪ ਵਿੱਚ. ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਬਾਬਾ ਜੀ
ਸਾਨੂੰ ਗਿਆਨ ਦੇ ਰਹੀ ਸੀਗੀ ਇਹ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਮੋਹ ਮਾਇਆ ਦਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਵੇਂ ਆਪਣਾ ਪਰਿਵਾਰ ਛੱਡਿਆ, ਕਿੰਨੇ ਸਾਲ ਤੋਂ ਸੇਵਾ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਦੱਸ ਸਕਦਾ 36 ਸੈਕਿੰਡ ਦੀ ਵੀਡੀਓ 'ਚ। ਬਸ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੰਨਾ ਹੀ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹਾਂਗਾ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਬਾਬਾ ਜੀ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਬਹੁਤ ਹੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਅਮੁੱਲਿਆ ਗਿਆਨ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਔਰ ਜੋ ਸੁਣ ਕੇ ਸਾਨੂੰ ਅੱਛਾ ਲੱਗਿਆ। ਬਾਬਾ ਜੀ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦ ਵੀ ਦਿੱਤਾ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ, ਇੱਕ ਦੋ ਬੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ। ਹੁਣ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮਰਜ਼ੀ, ਉਹ ਮਹਾਂਪੁਰਖ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੋਣਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੀ ਸੋਚ ਕੇ ਸਾਨੂੰ ਦਿੱਤਾ, ਮੈਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਸੀਗਾ। ਔਰ ਹੁਣ ਮੈਂ ਚੱਲਿਆ रूम 'ਚ। ਕੱਲ੍ਹ ਆਪਾਂ ਚੱਲਾਂਗੇ लोकल गुरुद्वारा साहब के दर्शन करा दिए आपको, एक दो गुरुद्वारा साहब के, बाबा निधान सिंह जी के गुरुद्वारा साहब के, हजूर साहब के। नाउ वी आर हेडिंग टुवर्ड्स द लोकल गुरुद्वारा। जितने भी यहाँ पे हैं लोकल गुरुद्वारा साहब 12 हैं टोटल या 14, अभी हम वहीं जा रहे हैं। लेकिन उससे पहले दर्शन करने जा रहे हैं तख्त श्री हजूर साहब। सुबह उठे हैं, थोड़ी तबीयत मेरी ख़राब हो गई थी, रात को बुखार हो गया था, दैट्स वाई। नाउ अब ठीक है, इसलिए अब जाएंगे। मैंने रात को थोड़ी सी तबीयत ख़राब थी, बुखार था, इसलिए नहीं तो सुबह गागर जब भरते तब भी जाना था। लिफ्ट आ गई है, नीचे चलते हैं। मैं ज़्यादा जोर से नहीं बोलूँगा, अच्छा लगता भाई। गुरुद्वारा साहब जा रहे हैं, DAP पाई दया सिंह जी यात्री निवास है। पैसा तो कट गाइस, बीबियाँ सीढ़ियाँ। सो ये मैं हूँ आज ब्रो। मैंने यहाँ कंफर्टेबल कपड़े पहने हैं बिकॉज यहाँ पे दूसरे कपड़े पहनने का फ़ायदा नहीं है, गर्मी बहुत है। देख लो, हमें जाना है फ्लोर 0 ये तक सचखंड जिले जूझा विचिंग नंबर। स्कैन दिस QR फॉर लाइव गुरुवाणी हुक्मनामा एंड गुरुपुरब दर्शन फ्रॉम। अगर किसी को करना है तो स्कैन कर सकते हो तुम। एंड हम हमारे 0 पे ना आपको कराता हूँ सीधा दर्शन। लिटरली इतने नकली सिंह हो गए ना अपने हजूर साहब में। अभी मुझे एक निहंग सिंह मिला एंड ही इज आस्किंग फॉर मनी एंड मैंने हमेशा शक रखा है एंड बूटा तल का लाइसेंस मेरे पास भी है। भाई इतने नकली सिंह हो गए हैं, मैं क्या बोलूँ। मुझे तो अंकल पे गुस्सा प्लस हंसी आ रही है। आई डोंट वांट टू से एनीथिंग बिकॉज आई मीन गुरुद्वारा प्रीमिसेस बहुत बुरा हाल है भाई लोगों का। सो गाइस वी आर एट आवर फर्स्ट गुरुद्वारा साहिब। धन धन अमर शहीद बाबा दीप सिंह का गुरुद्वारा साहिब है, ये याद में बना रखा है, ऐतिहासिक नहीं है। दर्शन करो एंड छोटी छोटी क्लिप्स ही होंगी क्योंकि ये अलाउड नहीं होता अंदर वीडियो बनाना। एंड नेक्स्ट हम जा रहे हैं गुरुद्वारा श्री नानकपुरी साहिब एंड बताता हूँ वहाँ पे क्या है। वी आर एट गुरुद्वारा चंदन साहिब एंड दिस इज़ द गुरुद्वारा एंड आई एम कन्फ्यूज दैट आई थिंक ये है चंदन का पेड़ या वो है, आई एम नॉट श्योर बट इनमें से कोई एक है। एंड यहाँ पे सामने गुरुद्वारा नानकपुरी साहिब, ये गुरुद्वारा साहिब इधर भी है। आई एम टेलिंग यू। यहाँ पे गाय बंद रखी है, आई डोंट नो दिस बिलोंग टू गुरुद्वारा साहिब या तो गुरुद्वारा साहिब बना रखी हो, लीव इट। एंड आप देख सकते हो। अब मैं आपको दिखाता हूँ गुरुद्वारा नानकपुरी साहिब जो कि है उस साइड। ये वो चंदन का पेड़, यहाँ पे लिखा है पंजाबी में चंदन के बूटे को तोड़ना मना है। एंड आई थिंक ये जो ऐतिहासिक पेड़ है, इतिहास का आई डोंट नो, मैं अभी एक बार पढ़ के आप लोगों को बताऊँगा। एंड नाउ लेट्स गो टू गुरुद्वारा नानकपुरी साहिब। तो ChatGPT मैंने जस्ट अभी सर्च किया तो जो चंदन का पेड़ है इफ़ ये है ये आई एम नॉट श्योर, लेकिन उसके नीचे गुरु नानक देव जी ने मेडिटेशन किया है। शायद ये पेड़ है, आई थिंक यही है। इसके नीचे गुरु नानक देव जी ने मेडिटेशन किया है या वो वाला पेड़ होगा, इन दोनों में से एक है, आई थिंक यही है। तो दिस इज़ द इतिहास ऑफ दिस गुरुद्वारा साहिब। सो गाइस आई हैव ए गुरुद्वारा श्री नानकपुरी साहिब। गुरुद्वारा नानकपुरी साहिब ये है गुरुद्वारा चंदन साहिब से 20-30 मीटर दूर। वहाँ पे गुरु साहब ने मेडिटेशन किया एंड यहाँ पे गुरु साहब रुके हैं। एंड सामने जहाँ पे ग्रंथी सिंह खड़े हैं वहाँ पे गुरु साहब की खड़ावा है जो पैर में पहनते थे, यू कैन से चप्पल, ठीक है, इन नॉर्मल लैंग्वेज। एंड यहाँ पे गुरु साहब रुके हैं, ये इतिहास है यहाँ का। एंड लोग मानते हैं कि नीचे यहाँ पे एक रूम है, वहाँ पे अगर आप अपनी विशेष लिखोगे पूरी होगी। बट इन सिख मर्यादा, सिख रहत मर्यादा ऐसा कुछ नहीं माना जाता। एंड मैं इसमें कुछ नहीं टिप्पणी दूंगा बिकॉज ये बंदे की अपना पर्सनल बिलीफ पे है। मैं आपको दिखाता हूँ कौन सी जगह है वो। सी हो गाइस, दिस इज़ द प्लेस जहाँ पे लोग अपनी विशेष लिखते हैं। गुरुद्वारा साहिब के बिल्कुल नीचे से सीढ़ियाँ आ रही हैं, यहाँ पे आके लोग अपनी विशेष लिखते हैं। मेरी बहनें कह रही हैं उन्हें भी लिखना है तो लेट्स गो, लिखने देते हैं, मैं किसी को रोकते नहीं। एंड यहाँ पे अंदर सामने जो रूम जा रहा है राइट साइड, वहाँ पे भी गुरु साहब की एक तस्वीर है जहाँ पे जगह बन रखी है जहाँ पे लोग मत्था टेकते हैं। आई थिंक यहाँ पे गुरु साहब ने स्टे किया होगा, ऐसा हो सकता है। या गुरु साहब की याद में फ़ोटो रख रही क्योंकि तपस्थान होगा, कुछ तो रीज़न होगा। ये देखो ये वाली जगह। एंड दैट साइड बस इन्हें लिखने देते हैं विशेष। एंड हम चलते हैं अपने नेक्स्ट गुरुद्वारा साहिब
गुरुद्वारा श्री रतनगढ़ साहिब। लेट्स गो एंड मिलता हूँ वहाँ जाके। दिस इज़ गुरुद्वारा रतनगढ़ साहिब, नांदेड़। ये पुराना दरबार साहब है, नया बन रहा है यहाँ पे, यू कैन सी। ये खड़ी हमारी गाड़ी की है करेंस। बहुत सुंदर गुरुद्वारा साहब बन रहा है, चढ़ती कला। एंड ये गुरुद्वारा साहब है गुरु नानकपुरी साहिब से कुछ 1.5 किलोमीटर होगा शायद, इतना ही है। एंड अब चलते हैं अगले गुरुद्वारा साहब में, गुरुद्वारा श्री नानकसर साहिब। सात संगत जी ਆਪਾਂ पहुंच चुके हैं गुरुद्वारा श्री नानकसर साहिब। करो दर्शन एंड इतिहास ਤੁਹਾਨੂੰ मैं दसदा अगली क्लिप ਵਿੱਚ। बहुत सोहना गुरुद्वारा साहब आ एंड दर्शन करो। ਇੱਥੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਤਪ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਮੈਡੀਟੇਸ਼ਨ ਕੀਤੀ ਸੀ 9 दिन 9 घंटे, 9 days 9 hours। ਲੈਟਸ ਗੋ ਕਰਾਣਾ ਦਰਸ਼ਨ। ਸੋ ਯੂ ਗਾइस, ਦਿਸ ਇਜ਼ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਨਾਨਕਸਰ ਸਾਹਿਬ। ਪਿਆਰਿਓ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਇੱਥੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਨੇ 9 दिन 9 घंटे 9 hours 9 days 9 hours यहाँ पे उन्होंने तप किया। दिस इज़ द प्लेस, यू कैन सी, एंड दिस इज़ द तप स्थान। मैं सबको दर्शन करा देता हूँ भाई। स्पेशली दिस इज़ द तप स्थान, सो यू ऑल कैन सी। ये वो बेरी का पेड़ है। यह तप स्थान है गुरु नानक देव जी का। यहाँ पे ज़्यादा बोलेंगे नहीं भाई, इधर आप दर्शन करो। मुझे गुरुद्वारे में ज़्यादा शोर डालना आई डोंट लाइक। एंड ये वो सरोवर है, इसका इतिहास ये है गुरु नानक देव जी ने यहाँ पे 9 days 9 hours तपस्या की। एंड एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम जब यहाँ पे तप कर रहे थे, भाई मर्दाना जी को प्यास लगी एंड ही आस्क्ड फॉर वाटर। सो गुरु साहब ने उनको बोला रबाब बजाओ, एंड उन्होंने जब रबाब बजाया तो यहाँ से पानी निकला था। एंड आज वहीं पे सरोवर है। एंड ये माना जाता है अगर कोई पूरे दिल से श्रद्धा से यहाँ पे आके स्नान करे तो उसकी सारी परेशानियाँ, कोई भी डिसीज़ ठीक हो जाएगा एंड उसकी सारी विशेष भी फुलफिल होंगी। सो दिस इज़ द हिस्ट्री ऑफ दिस गुरुद्वारा साहिब। तो गाइस, मैं 5 स्नान कर आया हूँ। मैं कपड़े लेके आया था, दैट्स वाई मैं 5 स्नान किया। एंड नाउ आई एम गोइंग टू नेक्स्ट गुरुद्वारा साहिब। ज़्यादा देर कहीं बैठ नहीं रहे क्योंकि जब टैक्सी कराते हैं तो लिमिटेड टाइम ही होता है। ऑफकोर्स अगली बार जब आऊँगा बहुत तसल्ली से दिखाऊँगा मैं, ठीक है। एक ओवरव्यू देख सकते हो आप सब। सो गाइस, वी आर एट द गुरुद्वारा संगत साहिब एंड इट्स इन नांदेड़, लाइक 5 to 7 किलोमीटर्स अकॉर्डिंग टू मी। हम थोड़ी देर घूम के आए हैं तो मैं गलत भी हो सकता हूँ। यहाँ का इतिहास ये है कि गुरु साहब जब आए थे नांदेड़ में फ़ौजों के साथ, तो फ़ौजों ने बोला वी नीड सैलरी, हमें तनख्वाह चाहिए। जब उन्होंने तनख्वाह की मांग करी तो तब गुरु साहब ने उन लोगों को यहाँ पे आके तनख्वाह दी थी। और यहाँ पे अभी भी मोहरें मिलती हैं ऊपर से। लेट्स गो एंड मैं आपको दिखाता हूँ भाई, हाथ धो लूँ एंड देन चलते हैं। चलो जी, चलते हैं हम फटाफट से ऊपर। लेट्स गो एंड कराना हो तो सचखंड के दर्शन। एंड इसके बाद हम जाएंगे गुरुद्वारा शिकार घाट साहिब एंड वहाँ का इतिहास वहाँ जाके बताता हूँ। लेट्स गो, कराता हूँ आप लोगों को दर्शन। एज यू कैन सी प्यारे हो, दिस इज द गुरुद्वारा संगत साहिब फ्रॉम इनसाइड। एंड सामने गुरु ग्रंथ साहब जी विराजमान है एंड अच्छे गुरु साहब की फ़ोटो है। एंड इतिहास मैं कोई सी फ़ोटो लेके डाल दूँगा, यू ऑल कैन सी। संगत इस टाइम यहाँ पे कोई भी नहीं है। यहाँ पे हम थोड़ी देर बैठेंगे एंड देन विल गो टू अनदर गुरुद्वारा साहिब एंड दैट इज़ रंजीत नगाड़ा। इफ़ समवन इज़ नॉट सिक उसको मैं हिस्ट्री बता दूँगा रंजीत नगाड़े की बाहर जाने के बाद। संगत जी आप आ चुके हैं गुरुद्वारा शिकार घाट साहिब। और इत्थे दा इतिहास है भी कि गुरु नानक देव जी फर्स्ट गुरु इन सिखिज़म। गुरु नानक देव जी के टाइम एक पंडित सीगा, एक पंडित था गुरु नानक देव जी के टाइम में, जिसको गुरु नानक देव जी एक बार उसके घर बुलाने गए। गुरुद्वारा उसके घर जाके गुरु साहब ने नॉक किया दरवाज़ा, पर वो बाहर नहीं आया। उसने अपनी पत्नी को भेजा एंड उसकी पत्नी ने बोला वो घर पे नहीं है। तो गुरु साहब को पता था वो घर पे है, तो गुरु साहब ने बोला अगर वो घर पे नहीं है ना तो घर पे है ही नहीं। उधर शाम को घर से बाहर निकला एंड उसकी डेथ हो गई, सांप काट गया उसे। एंड
84 लाख जन्म भुगतने के बाद जब वो खरगोश के जूने में था, तब गुरु साहब गुरु गोबिंद सिंह जी ने उसको तीर मार के उसको मुक्ति दी। एंड इसीलिए गुरुद्वारा यहाँ पे बन रखा है, गुरुद्वारा शिकारकट साहिब। यहाँ पे गुरु साहब ने तीर मारा था और उस पंडित को मुक्ति दी थी। मैं आप सब लोगों से बात करना चाहूँगा। मेरे पास यहाँ पे 1 मिनट की एक क्लिप है जिसमें मैं बात कर सकता हूँ आप लोगों से। मेरे पास यहाँ पे कुछ बताने को भी नहीं है। दिस इज़ अ फ्री क्लिप, यू कैन से। आप दर्शन करो सचखंड के। मेरी बात सुनो गाइस, जो भी बंदा, जो भी साथ संगत आ रही है, याद से रूम बुक करा के आए, पहले ही बुक कराएं। टाइम पे बहुत मिल जाएंगे। पाई पर जैसे हमें मिला पाई दया सिंह जी निवास में, बिल्कुल सामने सचखंड के दर्शन हो रहे हैं। नहीं मिल पाएगा एंड और दिक्कतें आएंगी। टिकटें बुक करा के रखो पहले ही, तत्काल के भरोसे मत रहो। RAC में परेशान हो गए। पानी ज़्यादा से ज़्यादा पियो सॉरी मेरी तबीयत ख़राब है। हाइड्रेट रहो एंड शाम को निकलो, सुबह मत निकलना। बहुत ज़्यादा गर्मी होती है। अगर जो बंदा हैबिचुअल है वो सह लेगा, नहीं तो बीमार हो जाओगे। दैट्स इट, इतना ही बताना है। करो सचखंड दर्शन एंड मिलते हैं अगले गुरुद्वारा साहब दोनों। सो गाइस, आज की वीडियो यहीं तक रखते हैं बिकॉज बहुत लंबी हो गई है, 16 मिनट की हो गई है। लोग देखते नहीं इतनी। पार्ट 2 जल्दी आएगा जिसमें और लोकल गुरुद्वारा साहब के दर्शन कराऊंगा एंड नानक जीरा साहिब, बाबा अनमोल सिंह जी के दर्शन, जो गुरु साहब का गद्दी वाला घोड़ा है। तो आज की वीडियो में खत्म करते हैं गाइस। मिलूंगा आपको अगली वीडियो में। स्टे ट्यून्ड, 3-4 दिन में डालता हूँ। सपोर्ट करना। बाय बाय, टेक केयर।